नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक ऑफ द वीक के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे आज निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप, उनका ट्रेंड तो देखेंगे ही, लेकिन साथ में 3 इंपॉर्टेंट ऐसे चार्ट जो आपको अपने रडार पे रखने चाहिए और अपनी लर्निंग के लिए आपको काम लेने चाहिए। प्लीज नोट, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर किसी भी चीज को ब्लाइंड बाय सेल करें। आप इस वीडियो को एक एजुकेशनल कंटेंट की तौर पे लीजिए। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट अ बाय सेल एडवाइस, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट वीडियो है, इसको एजुकेशन की तरह ही देखिएगा ताकि आपको भी फायदा हो और मुझे भी बताने में मजा आए। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप का डाटा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक चीज आपको बताना चाहूंगा। ध्यान रखिए, हमारे सोशल मीडिया पे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे मैं आपके साथ अवेलेबल हूं, उनको जरूर फॉलो कीजिए। क्यों? मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। देखिए अभी क्या हुआ है, हो सकता था आज ये वीडियो में आपके साथ पोस्ट नहीं कर पाता। क्यों? उसका रीजन समझिए। यूट्यूब की तरफ से हमें एक ईमेल आया था 2 दिन पहले कि हमारे 2 वीडियोस को उन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक के कारण ब्लॉक कर दिया, वीडियोस हटा दिए थे हमारे चैनल से। और वहां पर उन्होंने लिखा था कि ये डेंजरस और हार्मफुल कंटेंट है। मुझे समझ नहीं आया कैसे डेंजरस और हार्मफुल है, उन्होंने हटा दिया था। और 7 दिन तक कोई भी वीडियो हमें अपलोड करने की परमिशन नहीं दी थी। हालांकि उन्होंने आज सुबह ही मुझे परमिशन अलाउ करी है, क्योंकि मैंने रिव्यू किया था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। तो उनका आया कि हमसे बाय मिस्टेक ये जो है हो गया है। अब इनसे बाय मिस्टेक आज तो 2 वीडियो गए हैं, कल को ये पूरा चैनल भी बाय मिस्टेक उड़ा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इन्होंने फिर इशू रिजॉल्व कर दिया और बताया कि नहीं, हमसे गलती हो गई और हमसे बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है कई बार। ये आप देखेंगे 25 जनवरी का एक वीडियो था, और अगर ऐसा ही देखें तो 2 मई का भी एक वीडियो था, इन्होंने उड़ा दिया। और फिर उन्होंने भी डाला कि समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स। तो उनका ऐसे मैसेज आया, ईमेल आया था। बट आज तो चैनल गया है, आज तो 2 वीडियोस गए हैं, कल को पूरा चैनल जा सकता था। 7 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया था कि वीडियो नहीं डाल सकते हो। हालांकि आज सुबह उन्होंने अलाउ कर दिया कि नहीं, हमसे गलती हुई, आप डाल दीजिए। तो प्लीज आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खासकर टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे अपडेट मिलती रहती है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, ट्विटर पे कर सकते हैं, कर लीजिए। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। स्मॉल कैप ट्रेंड अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। बट हम ध्यान रखेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स को देख के हमें स्टॉक्स में डिसीजन नहीं लेने हैं। अब ट्रेंड में दैट इज गुड, करेक्शन कभी भी आ सकता है, ये मार्केट है। यहां भी करेक्शन आया था, किसी को पता चला क्या? नहीं चला। तो अपने स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। ये मैंने 1 अप्रैल को भी अपडेट दिया है, इंडेक्स की जगह स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरफ जा रहा है और वहां खड़ा हुआ है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। इसी तरह अगर निफ्टी मिड कैप को अगर आप देखेंगे, आपको वहां भी काफी अच्छे आइडिया लग जाएंगे। लुक एट दिस मिड कैप 100, यहां भी देखेंगे ये भी एक रेजिस्टेंस जोन को काट के ऊपर निकल गया। यानी स्मॉल कैप से ज्यादा मिड कैप ने रिकवरी करी और अच्छी रिकवरी करी है, ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। यानी मोमेंटम दोनों जगह मिलेगा। यहां से हमें यह आइडिया नहीं लेना कि स्टॉक में बाय सेल का डिसीजन लूं, नहीं, यहां से हमें यह आइडिया लेना है कि मोमेंटम है तो यानी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये 1 अप्रैल से मैं आपको कह रहा हूं, मिल सकती है, मिल सकती है, मिल सकती है। अब हमें चलना है स्टॉक्स की तरफ कि कौन सी कंपनीज, कौन से चार्ट है जो आपको अपनी एजुकेशन के लिए काम लेने हैं, अपनी लर्निंग के लिए काम लेने हैं। सबसे पहले आइए, यहां पे मैं एक नाम टाइप करता हूं, दैट इज इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड। इसको जरा ध्यान से देखिए। इंडो स्टार का चार्ट हमारे सामने है। अगेन रिमाइंडिंग, नो रिकमेंडेशन, ओनली एजुकेशन। प्लीज नोट, इंडो स्टार यहां पर इस प्राइस पे लगभग 340 के आसपास सितंबर 2024 में आता है। 6 महीने स्टॉक इसी रेंज के आसपास रहता है, जहां पे मार्केट का करेक्शन हो जाता है, लो बनाता है। इस केस में 220 रुपए का करेक्शन भी हो गया, कंसोलिडेशन भी हो गया, मल्टीपल पॉइंट अटेम्प्ट भी हो गए इस रेजिस्टेंस जोन को काटने के, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो यानी कि हर तरीके से स्मार्ट बुल के रडार पे आने वाला चार्ट हो गया है। कौन सा चार्ट? स्मार्ट बुल्स के रडार पे आने वाला चार्ट हो चुका है। इसको बड़ी पिक्चर में देखते हैं तो यहां पे तो हमें दिख रहा है कि अगर 340 के ऊपर सस्टेन करता है तो दिस विल बी अ 6 मंथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और मल्टीपल रेजिस्टेंस कटे हैं, ये तो हमें पता चला। आइए यहां चलते हैं वीकली चार्ट पे। लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट है, बड़ी पिक्चर देखो। इसका यहां पर हाई था 2018 के अंदर, ये आईपीओ आता है, लिस्टिंग होती है इसकी। 2018 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद देखिए मई 2018 से लगभग लिस्टिंग थी 600 रुपए की, और 607 से लेके स्टॉक जो है वो 120 तक आया। तो यानी 80% वैल्यू खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में रिकवरी आती है, यहां पे एक कंसोलिडेशन। तो ये कंसोलिडेशन मुझे प्यारा लगता है, मेरे साथ साथ मुझे पता है स्मार्ट बुल्स को भी बहुत प्यारा लगता है। फर्स्ट टाइम वीकली चार्ट पे 6 महीने बाद 320 के ऊपर क्लोज किया है, दैट्स वाई मेरे रडार पे है। डेली चार्ट पे 340 के ऊपर क्लोज करने पे क्या होगा? डेली चार्ट पे 340 के ऊपर क्लोज कर देगा तो ये डेली क्लोज भी 6 मंथ वाले कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी 6 महीना इस रेंज को काटने का। अगर हम पीछे देखना चाहें तो यहां पर हम देखेंगे कि इस सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज पे पीछे भी प्राइस एक्शन अच्छे खासे रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस कटता है तो उसके बाद में नए ऊपर के जो रेजिस्टेंस है उनके गेट खुलते हुए नजर आते हैं, और स्टॉक फिर अटेम्प्ट करेगा एक राउंडिंग बॉटम बना के निकलने के लिए। तो ये स्विंग वालों के रडार पे तो डेफिनेटली आ जाएगा, इतना में पता होना चाहिए। यहां पे हम क्या समझेंगे?
हमें ये पता चल गया कि ट्रेंड डेली चार्ट पे बुलिश है और ब्रेकआउट के लिए तैयार है। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी वीकली ब्रेकआउट आ चुका है एक दूसरे रेजिस्टेंस का जो इसके नीचे का है। और मंथली चार्ट पे, अब मंथली चार्ट को यहां देखो, इसको समझो, लुक एट दिस, दिस इज द मंथली डाटा। क्लियर पिक्चर समझ आ रही है क्या? देखो अगर मैं देखना चाहूं तो 340 का भाव यहां पे आया था 2021 में लास्ट, उसके बाद में अब आ रहा है, तो कितने टाइम बाद? 4 साल बाद में। कितने टाइम बाद में? 4 साल बाद में आ रहा है। तो यानी यहां से यहां तक 4 इयर्स का मंथली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो ये बोलो स्मार्ट बुल्स के रडार पे आएगा कि नहीं आएगा? जो टेक्निकल सेटअप फॉलो करते हैं आएगा, तो आप इसको अपने रडार पे रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो डेली, वीकली, मंथली तीनों देख लिए, अब डेली पे चलते आओ, लेवल्स को समझ लेते हैं। लुक एट दिस, अब देखो ये रहा डाटा हमारे सामने। अब इससे नीचे देखो इसने कौन सा सपोर्ट जो है वो ज्यादातर बनाया है, तो ये है लगभग 295-300 के आसपास का सपोर्ट। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये लेवल फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा 295 के लगभग का। ये क्लियर हुआ? ऊपर में रेजिस्टेंस आओ, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे का डाटा देखना पड़ेगा। पीछे के डाटा के लिए हम लोग चलेंगे थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके। अगर हम देखना चाहें तो एक रेजिस्टेंस हमें जो नजर आता है वो लगभग यहां नजर आता है 360 के आसपास, लेकिन ये तो बहुत पास का नहीं हो गया, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। बहुत से जो स्मार्ट बुल्स है वो स्किप करेंगे, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस तो है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। अगर उसके ऊपर देखा जाए तो यहां पे देखो लंबा रेजिस्टेंस जो नजर आता है वो लगभग इस प्राइस पे नजर आता है 380 और 390 की रेंज। ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो पहला रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। अच्छा भाई, सेकंड रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप खुद इसको समझना चाहो तो लगभग 410 के आसपास सेकंड रेजिस्टेंस जोन नजर आता है। 410, 20, ये सेकंड रेजिस्टेंस जोन। तो ये दो रेजिस्टेंस जोन हमारे सामने आ चुके हैं। बोलो क्लियर हुआ? तो इन रेजिस्टेंस जोन के लिए कीप ऑन रडार, यहां पे लिख देते हैं कीप ऑन रडार, ठीक है। और कंसल्ट करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में, कंसल्ट करिए अपने एडवाइजर के साथ में, अगर आपके पास एडवाइजर कंसल्ट करिए, अदरवाइज अपने एजुकेशन के लिए, अपनी लर्निंग के लिए इस कंटेंट को काम में लेते रहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं, ये था हमारा पहला चार्ट ऑफ द वीक, स्टॉक ऑफ द वीक, आप कुछ भी कह लीजिए। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड इस लिस्ट में हमारे सामने जो आता है दैट इज बीकाजी फूड इंटरनेशनल। अब ये मैं कैसे पिक करके लाया वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, सारी चीज समझना। तो यहां पर हमने बीकाजी को डाला, यहां पे समझिए बीकाजी में क्या हुआ था, ट्रेंड बना, ट्रेंड बनने के बाद कंसोलिडेशन, फिर से ब्रेकआउट मतलब नया ट्रेंड, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से ब्रेकआउट मतलब नया ट्रेंड, फिर नीचे आया, यहां पे एक बेरिश पैटर्न बना और बेरिश पैटर्न के बाद में स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। डाउन ट्रेंड के बाद क्या, एक जोन बन गया ये वाला 760 के आसपास का, 760 नियर बाय, मैं यहां पे लिखूंगा नियर बाय, ये एक जोन बना। इस जोन से क्या हो रहा है, बार बार बेचारे स्टॉक को नीचे दिया जा रहा है कि नीचे जाओ, यहां पे आपका कोई काम नहीं है। और ये बार बार क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कि मैं ऊपर आऊंगा, बार बार अटेम्प्ट कर रहा है। तो अगर 760 के ऊपर आता है, क्या ये स्मार्ट बुल्स के रडार पे आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पे हम लिखते हैं स्मार्ट बुल्स एक्टिव कब होंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे कब, 760 के अबोव, वो यहाँ पे डेफिनेटली एक्टिव रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने रडार पे रखना है। 760 काटे तो अपने एडवाइजर से बात करो या अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग इसको अपने रडार और वॉच लिस्ट पे लगा के जरूर रखिए। तो 760 यहाँ पे क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन, या आप कह सकते हो ब्रेकआउट जोन। उसके ऊपर सस्टेन करने पे क्या, नीचे देखो इसने सपोर्ट, कौन सा एरिया ऐसा है जो मल्टीपल सपोर्ट बनाए, तो इसको मैं मिटा दूं, क्लियर। आओ अब ये देखो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन यहाँ पे बना हुआ है लगभग 680 के आसपास। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया लगभग 680 के आसपास, ये एक मल्टीपल सपोर्ट जोन बना हुआ है। यानी 760 ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन, उसके बाद में 680 ये एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। और ऊपर की रेंज में अगर देखा जाए और हम इसको समझना चाहें तो लगभग 820 एक पहला रेजिस्टेंस जोन और सेकंड रेजिस्टेंस जोन 860, ये दो जो है वो क्लियर नजर आते हैं। फिर ऊपर में अगर और ट्रेंड बनता है तो फिर ये 900 और 920 की रेंज के लिए अटेम्प्ट कर सकता है, बट वो आगे की बात है। लेकिन यस, इमीडिएट दो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये दो रेजिस्टेंस जोन हमें नजर आते हैं जो कि 760 के ऊपर इस चार्ट के लिए रेजिस्टेंस फेस करवा सकते हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखना है और अपने रडार पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। दिस इज डेली चार्ट, क्योंकि रिसेंट लिस्टेड है इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा सकता। ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे देखिए इस वीकली चार्ट को आप समझिए, वीकली चार्ट पे भी आपको क्लियर दिख जाएगा कि ऐसा हो रहा है। अगर हम बात करें मंथली चार्ट की तो मंथली चार्ट पे भी आपको दिखेगा स्टॉक ने यहां पर फरवरी के अंदर जो हाईज बनाए थे 766 यानी लगभग 760, उनको मार्च अप्रैल मई 3 महीने से नहीं काट पाया। बट अच्छी बात क्या है, 3 महीने से हायर हाई
मंथली हायर लोज लगा रहा है, देखो हायर लोज लग रहे हैं मंथली चार्ट पे, ये एक पॉजिटिव चीज है। अब ये इतनी सारी देखने के बाद, चीजें देखने के बाद एक एनालिसिस होता है, और हम क्या सोचते हैं फटाफट कोई फॉर्मूला पता चल जाए, फटाफट कुछ ऐसा पता चल जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर लर्निंग लेनी पड़ती है। आप सीखना चाहते हैं, मैं सिखा सकता हूं, उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर लर्निंग लेनी पड़ेगी। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है कि हम डायरेक्ट जाके उसमें काम कर लें, मेरे कहने का मतलब समझो। ओके, तो इस चीज को हमें रडार पे लगा लेना है और अपने ध्यान में लेना है। क्लियर? अब इसका पूरा चार्ट मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आईपीओ ही 2022 लास्ट में आया था, उसके बाद में इतना ही चार्ट अवेलेबल है, तो ज्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं है। आइए यहां पर मैंने फिर इसका डेली कन्वर्ट किया और आपके सामने सारी चीजें जो प्रेजेंट कर दी। सो इस चार्ट को भी आप अपने रडार पे रखिए। नो रिकमेंडेशन, नो बाय सेल एडवाइस, प्लीज रिमेंबर दिस। चलते हैं थर्ड स्टॉक पे। थर्ड चार्ट हमारे ध्यान में जो है दैट इज GPIL। लुक एट दिस, यहां मैंने बात करी दैट इज गोदावरी पावर एंड इस्पात। इसको जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या हुआ था इसको समझिए। मैंने टोटल ओवरऑल चार्ट दिखाया इसका, वीकली करता हूं, पहले वीकली समझना, ठीक है? इसको ध्यान से देखो, यहां पे वीकली चार्ट है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करिए, यहां हुआ क्या है। वीकली चार्ट पे ये आपको दिख रहा है एक बड़ा बेस, फिर ब्रेकआउट और फिर लंबी तेजी। अभी क्या हो रहा है, मार्केट में गिरावट देखी हमने 6 महीने में। अगर इस चार्ट को ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 6 महीने 12 महीने से ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे जहां पे लास्ट मई में था, लास्ट ईयर मई में भी इसी प्राइस पे था, उसी प्राइस पे बीच में एक बार हाई बना और करेक्शन भी इसने कर दिया, वो कंप्लीट हो गया। डेली कन्वर्ट करता हूं, यहां पे समझिए। एज वी कैन सी कि यहां पर 210 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहां पर इसको बहुत परेशानियां देखने को मिल रही है। क्लियर? अब एक चीज सोच के देखिए, यहां पैटर्न्स कैसे रहे हैं वो समझिए। अगर आप इससे पीछे वाली गिरावट में जाएं तो देखो क्या हुआ था, एक हाई बना, फिर नीचे आता है स्टॉक यहां पे कंसोलिडेट, फिर इस हाई को काटने जाता है, फिर नीचे आता है और इस लो को भी काटता है। दिख रहा है? सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न है, हाई बना, नीचे आया, इस टाइप का पैटर्न, इसको काटा, फिर नीचे आके इसको भी काटा और अब वापस ऊपर। जैसे ये कंसोलिडेशन हुआ था वैसे ही कुछ यहां पे अभी कंसोलिडेशन होने के आसार जो वो नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद में ब्रेकआउट होने के बाद एक तेजी बनी थी, एक यहां पे बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, तो स्मार्ट बुल्स के रडार पे आया होगा यहां पे भी। तो क्या अभी भी आ सकता है? आंसर इज यस। लेकिन क्या ये उतना अट्रैक्टिव होता है जितना कि दूसरे स्टॉक जो कि गिरावट के बाद लंबा बेस बनाते हैं वो होते हैं? आंसर इज नो। उतना ज्यादा यहां पे चार्ट सुंदर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हां छोटे मोटे स्विंग वाले टाइप के लिए जो लोग स्मार्ट बुल्स देखेंगे वो डेफिनेटली इसको अपने रडार पे रख रहे होंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये एजुकेशनल चार्ट हमारे किस तरीके से काम लग सकता है। भाई 210 के ऊपर आता है तो यहां पे हमें ध्यान रखना होगा कि स्मार्ट बुल्स यहां एक्टिव हो सकते हैं, ट्रेंड थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, यानी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। अभी की डेट में अगर देखा जाए तो देखो यहां पे सपोर्ट लगभग ये प्राइस नजर आता है जो कि 170 168 के आसपास है, ठीक है? लेकिन अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो सपोर्ट बुल्स का रिवाइज होकर लगभग 188 187 के आसपास आ जाएगा, 190 188 के आसपास आ जाएगा, इसका हमें ध्यान रखना है। ऊपर में रेजिस्टेंस ज्यादा अवेलेबल है नहीं, 225 और फिर उसके बाद में 245 50 के दो ही रेजिस्टेंस है। लेकिन क्या ये उतना ज्यादा सुंदर चार्ट नजर आता है? देखिए चार्ट के पैटर्न्स में सुंदरता या आप कह सकते हो चार्ट की ब्यूटी क्या होती है, जितना बड़ा कंसोलिडेशन, जितनी बड़ी गिरावट और उसके बाद बड़ा कंसोलिडेशन, उतना अट्रैक्टिव चार्ट, और या फिर एक मल्टीपल पॉइंट पे बड़े बड़े रेजिस्टेंस और सपोर्ट बने हो। इसमें ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है, बट यस छोटे मोटे जो स्विंग्स बनते हैं उनके लिए इसको बुल्स जो है वो अपने रडार पे रख रहे होंगे। तो आप अगर अपने एजुकेशन के लिए वॉच लिस्ट में लगा के देखना चाहें और इसके प्राइस एक्शन को फ्यूचर के लिए समझना चाहें तो अपने रडार पे रखिएगा। अगेन रिमाइंडिंग, नो बाय सेल एडवाइस, नो रिकमेंडेशन, सिर्फ एजुकेशन। आप रडार पे रखना चाहें तो रख सकते हैं। क्लियर? तो इसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हमारे पास थे 3 स्टॉक ऑफ द वीक जिनको आप अपने रडार पे रखिए, अपने एडवाइस साथ कंसल्ट करिए और उसके बाद अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन प्लीज मेरी बात समझिएगा, हम इस चैनल पे इतने अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते हैं, बदले में मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग लाइक कम करते हैं तो यूट्यूब के पास जो एल्गोरिदम है वो ऐसे वर्क करता है कि व्यूज जो है वो 40,000 है और लाइक जो है वो 1400 भी नहीं आ रहे हैं वीडियो पे, तो फिर वो एल्गोरिदम वैसे ही वर्क करता है, इसलिए हमारे ऊपर स्ट्राइक्स भी आ जाती है और चैनल की रेटिंग भी डाउन हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि रेटिंग्स बढ़ती रहे, ऐसा कंटेंट मिलता रहे, चैनल ब्लॉक ना हो, चैनल पे कोई संकट ना आए, तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, मेरे से समझना चाहते हैं कि इन चीज़ों को मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ किस तरीके से, तो उसके लिए आपको वेव एनालिसिस में आना होगा। अब उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोग पूछते हैं स्टॉक का पता कैसे चलता है, तो यहाँ आओ जरा, इसको समझो। ये देखो, ये स्टॉक एज का प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मैं इसको यूज करता हूं। यहां मैंने इसका प्रो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसके लिए 30 और 40% के अलग अलग डिस्काउंट कूपन चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 30 वैलिड होगा, कुछ लोगों के लिए 40% वैलिड होगा। तो आपके लिए कौन सा वैलिड है वो आपके
आईडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आईडी कैसे है। मैंने दोनों कोड आपको दे दिए हैं, और अगर आपने ऑलरेडी प्रीमियम ले रखा है तो भी आप इसको अपग्रेड करवा सकते हैं, वो भी मैंने दे रखा है। तो यहाँ पे आप आएंगे, ये इंटरफेस मिलेगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से मैं इसको एनालिटिक्स पे जाता हूँ, एनालिटिक्स पे जाने के बाद स्कैन्स पे जाता हूँ, चार्ट पैटर्न पे जाके पैटर्न्स देख लेते हैं, और स्कैन पे जाके प्राइस स्कैन पे जाने के बाद में जो मैं रोज चेक करता हूँ वो है 52 वीक रेंज स्कैन। यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ कि 52 वीक के आसपास कौन से स्टॉक है, किसने उछाल लिया है। एक आती है 52 वीक ब्रेकआउट रेंज स्कैन, इसको भी मैं चेक करता हूँ कि जो 52 वीक हाई जोन में क्रॉस हो रहे हैं, क्या वहाँ कोई पैटर्न है, क्या कुछ वहाँ पे सेटअप बन रहा है क्या, तो मैं उनको देखता रहता हूँ। ऐसे ही और भी अलग अलग स्कैन्स हैं जिनको मैं देखता हूँ डेली। तो अगर आप देखना चाहें, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ले सकते हैं। और मेरी तरफ से मैंने इतना काम कर दिया है कि आप इसको आराम से एनालाइज कर पाएं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए वेव एनालिसिस में आइए, जहाँ 1 to 1 आप जुड़ के मेरे साथ सीख सकते हैं सारी चीज़ों को। और उसके जो डिटेल्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी डिटेल मंगवा सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।